मंच पर आसनस्थ, ज्यादा हो गई आवाज? ये मोदी जी के समर्थकों की आवाज है, ज्यादा ही होती है और बहुत जबरदस्त होती है। मंच पर आसनस्थ, हम सब अपनी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान उच्चतम रूप से देखते हैं, देवी शक्ति के रूप से उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, शक्ति का अवतार होता है। और जब घर में तिजोरी की चाबी किसी को देनी होती तो घर की महिला को देते हैं। तो मोदी जी ने देश की तिजोरी की चाबी जिनके हाथ में दी और वो तिजोरी भी एकदम जबरदस्त हो रही है, ऐसी हमारी सबकी प्यारी इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, जिनको हम प्यार से अक्का कहते हैं, मुंबई अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मेरे साथ सांसद मनोज कोटक जी, मेरे साथ सांसद गोपाल शेट्टी जी, आदरणीय मेरे विधायक साथ में पराग अरुणी जी, विधायक प्रवीण दरेकर जी, इस कार्यक्रम के लिए सारी तैयारी महाराष्ट्र से करने वाले माधव भंडारी जी, आदरणीय अनूप भाई मेहता जी, आदरणीय किरीट भाई भंसाली जी, आदरणीय विपुल शाह जी, आदरणीय मेहुल शाह जी, आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, जिन्होंने धन्यवाद ये सोचा कि मेरी सीट में जीत सकती हूं, तो उनका भी अभ्यास मेरे लिए बहुत जरूरी था। और यहाँ पे आज सब आए हुए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे 10 मिनट का समय मिला है तो ये कोशिश करूंगी कि इस किताब में इतनी सारी बातें हैं, 10 मिनट में थोड़ी विस्तारित रूप से नहीं, संक्षिप्त रूप से अपने हिसाब से कहूं। एक तो मैं सबसे पहले आदरणीय निर्मला जी का इस चुनाव क्षेत्र में आपका बहुत बहुत मुंबई में स्वागत करना चाहती हूं। हम सब युवा और सबसे महत्वपूर्ण महिला सांसदों को प्यार, दुलार और कभी कभी गलत हुआ तो फटकार भी अक्का हमें देती है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब निर्मला जी खड़ी रह के सामने वाले को उठा के पटक देती है भाषणों से और दिखाती कि देश की तिजोरी अच्छी होगी, और आज उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज ये भारत की अर्थव्यवस्था, जिस ब्रिटेन ने हम पे राज किया उनको भी उठा के उन्होंने पटक दिया और 5वें स्थान पे पूरे विश्व में ले लिया, इसलिए मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। मोदी एट 20, ड्रीम्स मीट डिलीवरी। मैं भाषण की शुरुआत अपने पिताजी को याद करके कहना चाहती हूं कि प्रमोद जी बहुत कहते थे, बहुत सारी चीजें हम कार्यकर्ता भी जानते हैं, उनका ज्योतिष शास्त्र पे ज्यादा विश्वास नहीं था। तो मैं ये नहीं कहती हूं कि ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर यहां पे सारे जेम्स एंड ज्वेलरी वाले बोलेंगे डायमंड कैसे पहनोगे, पुखराज कैसे पहनोगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो बिजनेस नहीं रुकाना चाहती। लेकिन वो कहते थे कि कर्म शास्त्र पे मेरा विश्वास है, मैं जो कर्म करूंगा उस रूप से मैं आगे बढ़ूंगा। और वो उन्होंने बहुत बार ये कहा था कि लाइफ इज नॉट प्री डेस्टिन्ड एंड व्हाट इज नॉट प्री डेस्टिन्ड कांट बी प्रिडिक्टेड। उन्होंने कहा था कि जीवन पूर्व नियोजित नहीं है, और जो पूर्व नियोजित नहीं होता उसकी भविष्यवाणी आप कैसे कर सकते हो। लेकिन मुझे इस पे एक बहुत अलग रूप से अभ्यास दिखा जब मैं आदरणीय को देखती हूं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मे बी दैट वॉज नॉट प्री डेस्टिन्ड, या वो पूरा नियोजित नहीं था, लेकिन उन समय में गुजरात के मुख्यमंत्री बनके जिस कर्मठता से मेहनत करके सफल गुजरात मॉडल पूरे विश्व में जिन्होंने दिखाया, ऐसे मोदी जी को भविष्यवाणी किसने की न की, लेकिन उस कर्मठता को, उस उनके काम को गुजरात की जनता ने ये भविष्यवाणी की कि गुजरात का मॉडल पूरे देश में करोगे और तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। इस रूप से मोदी जी को गुजरात की जनता ने उनकी भविष्यवाणी पूर्ण करके उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक आशीर्वाद दिया। तो प्री डेस्टिन नहीं था, लेकिन मोदी जी की डेस्टिनी इस देश की जनता ने उनकी कर्मठता के रूप से पूरी करके दिखाई, और आज हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी के बारे में बहुत सारे विषयों पे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कुछ ही 2-4 मुद्दों पे, क्योंकि पुस्तक मैंने मई में जब इस पुस्तक का विमोचन हुआ तभी पुस्तक मैंने मंगा ली और उसको पढ़ा। उसमें 2-4 मुद्दे बहुत अच्छे हैं और उस रूप से मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूं कि मैं एक युवा सांसद के रूप से, महिला सांसद के रूप से, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें हर गली कूचे में, गांव में रहने वाले शोषित पीड़ित आदमी को उसका फायदा हुआ है। लेकिन मैं किन 4 योजनाओं को इस रूप से इसमें देखना चाहती हूं। एक तो हम सब इसको होली ट्रिनिटी में कहे तो चल जाएगा, जैम, जनधन आधार, ये जो योजना थी, ये योजना से हम किस रूप से आगे बढ़ रहे हैं ये भी बहुत जरूरी इस पुस्तक में लिखा है।
एक्सटर्नल अफेयर्स के विषय कि विश्व में किस रूप से भारत चमकता सितारा बन रहा है और विश्व भारत को किस रूप से एक ताकतवर शक्ति देख रहा है। तीसरा, हेल्थ केयर। हम सब इस विश्व की महामारी से गुजरे हुए हैं, अपनों को खोया है, लेकिन किस रूप से भारत एक ऐसा ही देश है जहां पे पूरे विश्व में, मैं पूरा विश्व घूमती हूं, जहां पे वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मोदी जी ने हमें तीसरा डोज देके भी ताकत दी। इस हेल्थ केयर के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और अंत में, राजनीति आखिरकार ह्यूमन रिलेशन का काम है, जनता का काम करना। राजनीति और समाज नीति, इन दो मुद्दों पे हम राजनीति करते कि समाज के अंतिम स्तर तक पहुंच के उस आदमी का काम करना। इन 4 मुद्दों पे मुझे बात बड़ी पसंद आई। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रीज साइकी, पहले क्या होता था, हम यही सोचते थे कि अर्थव्यवस्था सिर्फ आरबीआई गवर्नर जो बताएंगे उस पे चलेगी, जीडीपी के आंकड़ों पे चलेगी, बैंक पे नंबरों पे चलेगी। लेकिन अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा में लाने के लिए, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए मोदी जी ने जनधन आधार मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी बनाई, जिसे हम जन धन, हर जन में जो धन है उसको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में रख के उस धन को समर्पित करके उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की, जिसका बहुत अच्छा काम हुआ। आधार कि हर किसी को एक आइडेंटिफिकेशन मिले और आदमी उस आधार कार्ड से आइडेंटिफाई हो, जिससे हर चीज वो एक कार्ड पे मिले। और मोबाइल की तो क्रांति इस देश में बहुत पहले हुई थी और उस क्रांति को और आगे बढ़ा के जनधन आधार मोबाइल के इस ट्रिनिटी को आगे बढ़ाया। जब उस विषय पे हम बात करते हैं तो मैंने नंदन नीलेकेणी जी की उन्होंने लिखा उसमें पढ़ा। उन्होंने बहुत अच्छे रूप से लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग आधार पोटेंशियल, क्योंकि वो चेयरमैन थे, उन्होंने आधार कार्ड के रूप से काम किया था और दूसरी पार्टी में चुनाव भी लड़ा था। वो चुनाव हारे 2014 में, लेकिन उनकी इस अर्थव्यवस्था की इस विषय पे बहुत ज्यादा उनका काम था। तो उन्होंने लिखा है इसमें, after the 2014 elections were held, the Prime Minister Narendra Modi and his cabinet was sworn in. There was speculation about the future of Aadhaar vis-a-vis other initiatives such as the smart card-based IDs. I had devoted my 5 years of my life to Aadhaar before stepping down and standing for the Lok Sabha election unsuccessfully in 2014 from Bengaluru. I was passionate about the value of Aadhaar to India, and after the encouragement from my wife, some friends, I decided to meet the Honorable Prime Minister. उन्होंने उसमें ये लिखा है, towards the end of June 2014, I was in Delhi, wrapping up my home to return permanently to Bengaluru. I sought a meeting with the new Prime Minister. To my utter astonishment, I got an appointment within 24 hours with my convenient time. I got an appointment. And I went with some, trepidation कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, विरोध में खड़ा था. As I had just stood for the election on a rival party's ticket. Modi ji was gracious and listened to me intently. This time his questions were about issuing the card to residents, not citizens, and how India's fiscal situation could benefit from the direct benefit transfer and its role in reducing corruption. He was well informed with all the issue, including the privacy case in Supreme Court, and what struck with me was his openness to listen and to do what was right for the country. ये नंदन नीलेकेणी ने कहा है, जो विरोध में चुनाव लड़े, लेकिन जो उन्होंने योगदान किया था इस आधार कार्ड के लिए, उसके लिए मोदी जी ने उनको समर्थन दिया। और उनकी भी ये कहानी बहुत सुंदर रूप से उन्हें लिखी है कि कैसे आधार कार्ड को जिस रूप से आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करके हम उस मुख्य धारा को, उस जैम ट्रिनिटी को ले पाए। कोई भी बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक गरीब माई के हाथ में जब उसका बेनिफिट मिलता है, ट्रांसफर सीधा फोन पे पहुंच जाता है। और उस जैम होली ट्रिनिटी के बारे में बहुत सारा इसमें लिखाया हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है एक्सटर्नल अफेयर्स। 2014 में भारत को विश्व गुरु बनाने की व्यवस्था की नींव आदरणीय मोदी जी ने रखी। मोदी है तो मुमकिन है, ये हम कहते हैं, लेकिन उसमें कई उदाहरण है कि मोदी जी ने किस रूप से इसको मुमकिन करके दिखाया है। डॉक्टर एस जयशंकर जी, हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने बहुत अच्छे रूप से लिखा और मुझे लगता है जेम्स एंड ज्वेलरी के लोगों को ये पता होगा। उन्होंने लिखा है कि when we first met in China in 2011, the embassy was working on the release from detention of some diamond traders from Gujarat in Shenzhen. It was not unusual for state authorities in India to take up such cases with embassy, but in this case, the chief minister himself, matlab Modi ji,
himself took it up in the strongest term with Chinese interlocutors. When the freedom of 12 detainees was secured the following month, we were recipients not of a routine acknowledgement, but a personalized thanks. As I think back on it, the significance of this episode lies in the sense of responsibility for Indians who are stuck abroad. जब कोविड की महामारी आई थी तो हमारे इतने सारे भारतीय, पहले ऐसे नहीं होता था, हम अमेरिका को देखते थे कि अमेरिकन कोई भी सिटीजन कोई भी देश में रहे तो वो उतना ही महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए होता था और उसकी सुरक्षा और रक्षा अमेरिकन सिटीजन के लिए अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष और वहां की सरकार करती थी. भारत के लिए अनूठा था और वही उन्होंने कहा, द सेम सिंगल माइंडेडनेस हैज बीन विजिबल इन वंदे भारत मिशन during the outbreak of COVID-19 or the times when Indians were stranded in Afghanistan, Yemen, Iraq and Sudan. Obviously, anything to do with India and Indians is personal and deeply felt by Modi ji. And when we juxtapose this against neighborhood first, that is the reason why our flights also have seats for the citizens of our neighbors. सिर्फ हमें नहीं तो हमारे जो सारे दोस्त हैं इस विश्व में, सबको हमने मदद की. The evolution of our diaspora policy जो मोदी जी ने शुरू की, ये जयशंकर जी ने इसलिए कहा कि इससे जुड़ के हमारी जो विदेश नीति थी, इससे आज हम 5वें नंबर में अर्थव्यवस्था है. और जब भी कभी कोई भी देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री मिलने आते हैं तो मोदी जी के साथ सिर्फ हैंडशेक नहीं करते, दिल से दिल मिला के उनसे गले मिलते हैं. ये ताकत मोदी जी ने दिखाई है. हम सालों बाद ये देखते हैं कि बड़ी महामारी 100 साल के बाद पहली बार इस विश्व में महामारी आई. हमने अपने खोए, दिक्कत पाई, सब किया और हम उस रूप से मोदी जी ने इसकी, बहुत लोगों ने राजनीति बनाई भारत में इसके लिए, लेकिन मोदी जी तस से मस नहीं हुए. और डॉक्टर शेट्टी, देवी शेट्टी जी ने इसके बारे में लिखा है कि मोदी inherited a fragile public healthcare infrastructure, a system that was completely unprepared for handling the burden put the COVID-19 crisis. Rather than ruining over the state of affairs, हर वक्त रोना नहीं हो सकता, इसमें अपना दिल न लगाते हुए, that he inherited or playing politics over it, कि इतने साल से देश में कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं तो मैं क्या करूं, ये मोदी जी ने नहीं कहा. He focused on rebuilding and strengthening the system, a process that should have started many decades ago, finally began in 2014. The Indian healthcare system is gradually transforming and we are inching towards building a system that we always deserved and awaited. Healthcare system, 1.35 billion people in this country. हर चीज की स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा के लिए मोदी जी ने काम किया, जिसके लिए कभी ये विचार किया गया नहीं था, लेकिन आज वो विचार हो रहा है. और इन सबसे डट के रह के मोदी जी ने हम सबको बूस्टर डोज भी दिया है. इसलिए बूस्टर सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए नहीं तो हमारे बिजनेस के लिए भी मिला है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर डोज मिला है. ये मोदी जी ने करके दिखाया. देखिए, भगवान भी आशीर्वाद दे रहा है बारिश से कि कह रहा है ये बात सच है. चौथी और छोटी बात मैं कहूंगी कि राजनीति को हर वक्त कोई भी कहता है अरे वो नेता है, वो कुछ काम का नहीं है, कूटनीति के रूप से लोग देखते हैं. और जिस प्रकार से गत इतने सालों से राजनीति करप्शन से भरी हुई है, परिवारवाद से भरी हुई है, मोदी जी को देखा जाए तो राजनीति की उन्होंने फिर से डेफिनेशन बदल दी. पहले कोई भी आया, अरे नेता आया है, वो तो होगा ही करप्ट, वो ऐसे ही है, उसमें अहंकार होगा, ये होगा, फला होगा. लेकिन राजनीति में जब आते हैं तो आपका काम ह्यूमन रिलेशन और दिल से दिल जोड़ने का होता है. लेकिन वो दिल कब जुड़ता है? आज मोदी जी के साथ लाखों और करोड़ों की संख्या में सिर्फ भारत की नहीं तो विश्व की जनता क्यों खड़ी है? क्योंकि कोई भी रिश्ता जब बनता है तो उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है विश्वास. उसकी नींव विश्वास से रखी होती है. और मैं कुछ बोलूं ना बोलूं मोदी जी के बारे में, जनता मोदी जी पे इतना विश्वास रखती है कि मोदी जी उस रूप से, विश्वास के रूप से लोगों से अपनी जिंदगी बनाए हुए हैं. और अंत में इतना ही कहूंगी कि सदगुरु जी, जिनको मैं बहुत मानती हूं और उन्होंने आशीर्वाद रखा है, सदगुरु जी ने बहुत अच्छे रूप से सटीकता से महिलाओं के लिए क्या क्या मोदी जी ने किया है सब लिखा हुआ है. लेकिन मुझे क्या भाया? ट्रस्ट begets trust. With all that is valuable in this world, you must give before you can receive. It is true of love, compassion and respect, and it is true of trust. The reason Narendra Bhai has been so successful in gaining the trust of the people is because
He has always placed trust in them as individual and as collectives. And this has manifested in so many different levels in his administration. विश्वास से ही जनता आप पे विश्वास रखती है, रिश्ता विश्वास से बनता है, और ये विश्वास फिर से राजनीति में, समाज नीति में आदरणीय मोदी जी ने की है। महाराष्ट्र की भी राजनीति आप जानते हैं, जब विश्वास की बात करते हैं तो उदाहरण महाराष्ट्र की राजनीति में भी दिखता है। आज हमारा फिर से सौभाग्य है, 2.5 साल से जो सब बंद बुंद हो गया था, ताला लगा के घर चले गए थे नेता, फिर से ताला खुल गया है और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आई है, और वो उतनी मेहनत करेगी जो मोदी जी चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए मेहनत होनी चाहिए, लेकिन वो जनता के विश्वास के लिए मेहनत करते हैं। और आजकल विरोधक विश्वास के रूप से ही प्रश्नार्थक चिन्ह करते हैं। मैं मुंबई की हूं तो हर वक्त कहा जाता है मराठी माणूस, मराठी माणूस, मराठी माणूस के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मुंबई में रह रहे हो, मराठी माणूस के विरोध में इलेक्शन हो रही है, मराठी माणूस के विरोध में महाराष्ट्र में राजनीति हो रही हो। मी खुद मराठी है, मी स्वतः मराठी माणूस है। यहाँ पे बैठे हुए मेरे सांसद मराठी नहीं, लेकिन मेरे से अच्छी मराठी भाषा बोलते, लेकिन मोदी जी के सबसे बड़े खंदे ताकत है। आज मराठी माणूस पे जब इतनी बड़ी चर्चा होती है कि भाजपा मराठी माणूस के विरोध में, तो उस राजनीति में मुझे ये कहना चाहती हूं, आप गुजरात स्टेट को जानते हैं, गुजरात में अभी दिसंबर में चुनाव भी होने वाला है। आप जानते हैं गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? CR पाटिल, तो आहे मराठी माणूस। तो मोदी जी ने जब गुजरात के अध्यक्ष पे विश्वास रख के मराठी माणूस का सम्मान बढ़ा के और उस मराठी माणूस पे विश्वास रखा, तो आज मुंबई में रहने वाले मराठी माणूस के लिए तो मोदी जी ही लड़ सकते हैं। तो ये विश्वास की बात है। एक महाराष्ट्र का मराठी माणूस गुजरात का अध्यक्ष बन सकता है, तो ये ताकत मोदी जी ने इस विश्वास के रूप से कही है। मैं अंत में इतना ही कहूंगी, मेरे पिताजी प्रमोद जी कहते थे, जो युवा अपने देश का इतिहास भूलता है वो अपनी स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता खोता है। आज इस देश के स्वर्णिम पल को बनाने के लिए ये किताब एक नींव मोदी जी हमारे लिए बना चुके हैं। इस नींव को लेके हमें इस देश के युवाओं की एक बड़ी इमारत बनानी है। आज भारत विश्वगुरु बनने वाला ही है, उस विश्वगुरु को बनने के लिए मोदी जी ने ये नींव रखी है, लेकिन अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस किताब के हर एक पन्ने का अभ्यास करके हम जनता तक कहें कि हमने क्या किया है और हम क्या करना चाहते हैं। मैं खुद अपने चुनाव क्षेत्र में आदरणीय निर्मला जी को बताना चाहती हूं कि हमने एक कार्यक्रम रखा है मोदी जी के जन्मदिन के बाद कि ये किताब का हम पठन भी करेंगे, कार्यक्रम करके इसका विश्लेषण करेंगे और बड़े बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को बुला के हर एक यहाँ पे बैठे हुए लोगों ने जो जो लिखा है उसका अभ्यास करके आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि यही वो विकास की नींव है और वो यही नेता है, सिर्फ सपने दिखाता नहीं तो सपने देश के पूरे ही करता है। और उस देश का सपना पूरा करने के लिए जनता का हर एक आदमी ये किताब पढ़े, मैं इतना कहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और भारत माता की